हेलो दोस्तों, एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिवाइज रिजल्ट आना तय हो चुका है। कल रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में वैकेंसी के 20 गुना यूनिक कैंडिडेट का सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए किया जाएगा। यानी कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का अब रिवाइज रिजल्ट दिया जाएगा और इस बैठक के बारे में सारी जानकारी आज के न्यूज़पेपर में दी गई है। तो इस वीडियो में जानने वाले हैं कि वैकेंसी के 20 गुना यूनिक कैंडिडेट का रिजल्ट दिए जाने के बाद जोन वाइज कट ऑफ में कितने नंबर की कमी आ सकती है, किस जोन में कितने गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, कितने गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होना बाकी है, इसके बारे में आप लोगों को सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा बस देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ओवरऑल के बारे में जानकारी दे दूँ तो टोटल पोस्ट 35,281 है। इसके 20 गुना यानी कि 7,05,620 कैंडिडेट का सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए होगा, जिसमें कि 3,84,119 कैंडिडेट का सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए हो चुका है। यानी कि 10.89 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए हो चुका है। लगभग 9 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए अब होने वाला है। उसके बाद जोन वाइज बात करें तो अहमदाबाद जोन का देखें तो अहमदाबाद जोन में टोटल पोस्ट 1024 है। इसके 20 गुना यानी कि 20,480 कैंडिडेट का सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए होगा, जिसमें कि 8,091 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। यानी कि 7.90 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। लगभग 12 गुना कैंडिडेट का और सिलेक्शन अहमदाबाद जोन से सीबीटी 2 के लिए होगा। उसके बाद अजमेर जोन की बात करें तो अजमेर जोन में टोटल पोस्ट 1773 है। इसके 20 गुना यानी कि 35,460 कैंडिडेट का सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए होगा, जिसमें कि 16,595 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। यानी कि वैकेंसी के लगभग 9.36 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। लगभग 10.5 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन और अजमेर जोन से होने वाला है। अब इलाहाबाद जोन की बात करें तो इलाहाबाद जोन में टोटल पोस्ट 4,030 है। इसके 20 गुना यानी कि 80,600 कैंडिडेट का सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए होगा, जिसमें कि 53,976 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। यानी कि वैकेंसी के 13.39 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। लगभग 6.5 गुना और कैंडिडेट का सिलेक्शन इलाहाबाद जोन से सीबीटी 2 के लिए होगा। उसके बाद बेंगलुरु जोन की बात करें तो बेंगलुरु जोन में टोटल पोस्ट 2,470 है। इसके 20 गुना यानी कि 49,400 कैंडिडेट का सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए होगा, जिसमें कि 21,504 का हो चुका है। यानी कि 8.71 गुना का हो चुका है। 11.30 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन और बेंगलुरु जोन से सीबीटी 2 के लिए होने वाला है। उसके बाद भुवनेश्वर जोन की बात करें तो भुवनेश्वर जोन में टोटल पोस्ट 498 है। इसके 20 गुना यानी कि 9960 कैंडिडेट का सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए होगा, जिसमें कि 5824 का हो चुका है। 11.69 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। 8.30 गुना और कैंडिडेट का सिलेक्शन भुवनेश्वर जोन से सीबीटी 2 के लिए होगा। अब भोपाल जोन की बात करें तो भोपाल जोन में टोटल पोस्ट 997 है। इसके 20 गुना 19,940 कैंडिडेट का सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए होगा, जिसमें कि 12,678 कैंडिडेट का हो चुका है। यानी कि 12.72 गुना कैंडिडेट का हो चुका है। 7.30 गुना कैंडिडेट का और सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए भोपाल जोन से होगा। बिलासपुर जोन की बात करें तो बिलासपुर जोन में टोटल पोस्ट 1207 है। इसके 20 गुना 24,140 कैंडिडेट का सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए होगा, जिसमें कि 15,051 कैंडिडेट का हो चुका है। यानी कि 12.47 गुना कैंडिडेट का हो चुका है। लगभग अब 7.5 गुना और कैंडिडेट का सिलेक्शन बिलासपुर जोन से सीबीटी 2 के लिए होगा। चंडीगढ़ जोन की बात करें तो टोटल पोस्ट 2,483 है। वैकेंसी के 20 गुना यानी कि 49,660 कैंडिडेट का सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए होगा, जिसमें कि 26,710 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। यानी कि 10.78 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। 9.20 गुना कैंडिडेट का और सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए चंडीगढ़ जोन से होगा। उसके बाद चेन्नई जोन की बात करें तो चेन्नई जोन में टोटल पोस्ट 2694 है। इसके 20 गुना यानी कि 53,880 कैंडिडेट का सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए होगा, जिसमें कि 25,874 कैंडिडेट का हो चुका है। यानी कि 9.60 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। 10.40 गुना कैंडिडेट का और सिलेक्शन चेन्नई जोन से सीबीटी 2 के लिए होगा।
अब गोरखपुर जोन की बात करें तो गोरखपुर जोन में टोटल पोस्ट 1298, इसके 20 गुना यानी कि 25,960 कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT2 के लिए होगा, जिसमें कि 14,007 कैंडिडेट का हो चुका है, यानी कि वैकेंसी के 10.79 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। 9.20 गुना कैंडिडेट का और सिलेक्शन गोरखपुर जोन से CBT2 के लिए होगा। अब गुवाहाटी जोन की बात करें तो गुवाहाटी जोन में टोटल पोस्ट 891 है, इसके 20 गुना यानी कि 17,020 कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT2 के लिए होगा, जिसमें कि 9,182 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि वैकेंसी के 10.79 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। 9.20 गुना कैंडिडेट का और सिलेक्शन गुवाहाटी जोन से CBT2 के लिए होगा। जम्मू जोन की बात करें तो जम्मू जोन में टोटल पोस्ट 898 है, इसके 20 गुना यानी कि 17,960 कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT2 के लिए होगा, जिसमें कि 7,536 कैंडिडेट का हो चुका है, यानी कि वैकेंसी के 8.39 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। 11.60 गुना कैंडिडेट का और सिलेक्शन जम्मू जोन से CBT2 के लिए होगा। अब कोलकाता जोन की बात करें तो कोलकाता जोन में टोटल पोस्ट 3,022 है, इसके 20 गुना यानी कि 60,440 कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT2 के लिए होगा, जिसमें कि 30,584 कैंडिडेट का हो चुका है, यानी कि 10.12 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। 9.90 गुना कैंडिडेट का और सिलेक्शन कोलकाता जोन से CBT2 के लिए होगा। अब मालदा जोन की बात करें तो मालदा जोन में टोटल पोस्ट 1,043 है, इसके 20 गुना यानी कि 20,860 कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT2 के लिए होगा, जिसमें कि 11,793 कैंडिडेट का हो चुका है, यानी कि 11.31 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। 8.70 गुना कैंडिडेट का और सिलेक्शन मालदा जोन से CBT2 के लिए होगा। अब मुंबई जोन की बात करें तो मुंबई जोन में टोटल पोस्ट 3,665 है, इसके 20 गुना यानी कि 73,300 कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT2 के लिए होगा, जिसमें कि 45,106 कैंडिडेट का हो चुका है, यानी कि 12.31 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। 7.70 गुना कैंडिडेट का और सिलेक्शन मुंबई जोन से CBT2 के लिए होगा। मुजफ्फरपुर जोन की बात करें तो मुजफ्फरपुर जोन में टोटल पोस्ट 329 है, इसके 20 गुना यानी कि 6580 कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT2 के लिए होगा, जिसमें कि 4356 का हो चुका है, यानी कि वैकेंसी के 13.24 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। अब बचे 6.70 गुना कैंडिडेट का और सिलेक्शन मुजफ्फरपुर जोन से CBT2 के लिए होगा। वहीं पटना जोन की बात करें तो पटना जोन में टोटल पोस्ट 1,039 है, इसके 20 गुना यानी कि 20,780 कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT2 के लिए होगा, जिसमें कि 13,535 का हो चुका है। वैकेंसी के 13.03 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। 7 गुना कैंडिडेट का और सिलेक्शन CBT2 के लिए पटना जोन से होगा। रांची जोन की बात करें तो रांची जोन में टोटल पोस्ट 1,386 है, इसके 20 गुना 27,720 कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT2 के लिए होगा, जिसमें कि 15,979 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि 11.53 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। 8.50 गुना 8.5 गुना कैंडिडेट का और सिलेक्शन रांची जोन से CBT2 के लिए होगा। अब सिकंदराबाद जोन की बात करें तो सिकंदराबाद जोन में टोटल पोस्ट 3,234 है, इसके 20 गुना यानी कि 64,680 कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT2 के लिए होगा, जिसमें कि 32,949 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि 10.19 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। बचा 9.80 गुना कैंडिडेट का और सिलेक्शन सिकंदराबाद जोन से CBT2 के लिए होगा। सिलीगुड़ी जोन की बात करें तो सिलीगुड़ी जोन में टोटल पोस्ट 443 है, इसके 20 गुना 8,860 कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT2 के लिए होगा, जिसमें कि 4,843 कैंडिडेट का हो चुका है, यानी कि 10.93 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। बचा 9 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन और सिलीगुड़ी जोन से CBT2 के लिए होगा। उसके बाद त्रिवंतमपुरम जोन की बात करें तो त्रिवंतमपुरम जोन में टोटल पोस्ट 897 है, इसके 20 गुना यानी कि 17,940 कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT2 के लिए होगा, जिसमें कि 8,031 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि वैकेंसी के 8.95 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। बच्चे 11 गुना कैंडिडेट का और सिलेक्शन त्रिवंतमपुरम जोन से CBT2 के लिए होगा।
तो सभी जोन का आप लोगों ने देख लिया कि सभी जोन में कितने गुना और कैंडिडेट का सिलेक्शन जोन वाइज होने वाला है। तो अब चलिए देखते हैं कि जोन वाइज रिवाइज रिजल्ट आने के बाद यानी कि 20 गुना यूनिक कैंडिडेट का रिजल्ट दिए जाने के बाद कितना नंबर कट ऑफ में कम हो सकता है। तो सबसे पहले अहमदाबाद जोन की बात करें तो अहमदाबाद जोन में 20 गुना रिजल्ट दिए जाने के बाद कट ऑफ में 10 से 12 नंबर कम हो सकता है। उसके बाद अजमेर जोन की बात करें तो अजमेर जोन में 8 से 10 नंबर कम हो सकता है। उसके बाद इलाहाबाद जोन की बात करें तो इलाहाबाद जोन में 5 से 7 नंबर 20 गुना रिजल्ट दिए जाने के बाद कम हो सकता है। उसके बाद बेंगलुरु जोन की बात करें तो बेंगलुरु जोन में 9 से 11 नंबर कट ऑफ में कम हो सकता है। उसके बाद भुवनेश्वर जोन की बात करें तो भुवनेश्वर जोन में 6 से 8 नंबर कट ऑफ में कम हो सकता है। उसके बाद भोपाल जोन की बात करें तो भोपाल जोन में 5 से 7 नंबर 20 गुना रिजल्ट दिए जाने के बाद कम हो सकता है। उसके बाद बिलासपुर जोन की बात करें तो बिलासपुर जोन में भी 5 से 7 नंबर 20 गुना रिजल्ट दिए जाने के बाद कम हो सकता है। उसके बाद चंडीगढ़ जोन की बात करें तो चंडीगढ़ जोन में कट ऑफ 7 से 9 नंबर कम हो सकता है 20 गुना रिजल्ट दिए जाने के बाद। उसके बाद चेन्नई जोन की बात करें तो चेन्नई जोन में 8 से 10 नंबर कट ऑफ में कम हो सकता है। उसके बाद गोरखपुर जोन की बात करें तो गोरखपुर जोन में 7 से 9 नंबर कट ऑफ में 20 गुना रिजल्ट दिए जाने के बाद कम हो सकता है। उसके बाद गुवाहाटी जोन की बात करें तो गुवाहाटी जोन में 8 से 10 नंबर 20 गुना रिजल्ट दिए जाने के बाद कट ऑफ में कम हो सकता है। उसके बाद जम्मू जोन की बात करें तो जम्मू जोन में 10 से 12 नंबर कट ऑफ में 20 गुना रिजल्ट दिए जाने के बाद कम हो सकता है। उसके बाद कोलकाता जोन की बात करें तो कोलकाता जोन में 8 से 10 नंबर कट ऑफ में कमी आ सकती है 20 गुना रिजल्ट दिए जाने के बाद। उसके बाद मालदा जोन की बात करें तो मालदा जोन में 7 से 9 नंबर का कमी कट ऑफ में आ सकता है 20 गुना रिजल्ट दिए जाने के बाद। उसके बाद मुंबई जोन की बात करें तो मुंबई जोन में 6 से 8 नंबर की कमी 20 गुना रिजल्ट दिए जाने के बाद आ सकता है कट ऑफ में। उसके बाद मुजफ्फरपुर जोन की बात करें तो मुजफ्फरपुर जोन में कट ऑफ में कमी 5 से 7 नंबर का आ सकता है। उसके बाद पटना जोन की बात करें तो पटना जोन में भी 5 से 7 नंबर का कट ऑफ में कमी आ सकता है 20 गुना रिजल्ट दिए जाने के बाद। उसके बाद रांची जोन की बात करें तो रांची जोन में 6 से 8 नंबर कट ऑफ में कमी आ सकती है 20 गुना रिजल्ट दिए जाने के बाद। उसके बाद सिकंदराबाद जोन की बात करें तो सिकंदराबाद जोन में 8 से 10 नंबर का कट ऑफ में कमी आ सकता है 20 गुना रिजल्ट दिए जाने के बाद। उसके बाद सिलीगुड़ी जोन की बात करें तो सिलीगुड़ी जोन में भी 7 से 9 नंबर कट ऑफ में कमी आ सकता है 20 गुना रिजल्ट दिए जाने के बाद। उसके बाद तिरुवनंतपुरम जोन की बात करें तो तिरुवनंतपुरम जोन में 9 से 11 नंबर कट ऑफ में कमी आ सकती है 9 से 11 नंबर कट ऑफ कम हो सकते हैं 20 गुना रिजल्ट दिए जाने के बाद। तो जोन वाइज वैकेंसी के 20 गुना यूनिक कैंडिडेट का रिजल्ट दिए जाने के बाद जोन वाइज कट ऑफ में इतना नंबर का कमी आ सकता है। तो अब आप लोग अपने जोन का कट ऑफ आरआरबी की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 गुना यूनिक कैंडिडेट का रिजल्ट दिए जाने के बाद आपके जोन का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो कट ऑफ में जितने भी नंबर का कमी आएगा वो कैटेगरी वाइज आएगा यानी कि हर एक कैटेगरी में इतने नंबर कट ऑफ कम हो सकते हैं। तो एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट के लेटेस्ट जैसे को और लेटेस्ट अपडेट है कि हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।